नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पहले भी 2 बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने एक बार अपने जीवन का ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर किया था जिसे सुनकर आप सब ने दोबारा उनके साथ एक और वीडियो लाने की पेशकश की थी, जो हमने पूरी की थी। आज तीसरी बार वो फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो अनछुए अनुभव पहले नहीं शेयर कर पाए थे, वो आज फिर से हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपने पहले जब सबसे पहली बार हम आपसे जुड़े थे तो आपने हमारे साथ अपना वो अनुभव शेयर किया था जो नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी मृत्यु हो गई थी और आपको पुनः जीवन दान मिला। और उस जीवन दान के पीछे आपको एक उद्देश्य दिया गया था कि आपको आपसे गीता लिखवाई जानी थी। वहां आपको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। ऑटो राइटिंग के द्वारा आपसे भगवत गीता लिखवाई गई थी। आज वो दोनों ही अनुभव लोगों ने बहुत पसंद किए थे आपके। तो हम चाहेंगे कि जब जी आज आप तीसरी बार हमारे साथ जुड़े हैं और वो अनुभव जो रह गए थे, आपके जीवन के कुछ अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, मैं चाहूंगी कि आज हमारे व्यूअर्स के साथ डिटेल में उन अनुभवों को शेयर करें, ताकि फिर से उन जी अनुभवों को हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छे से अपने जीवन में समझ सकें कि कैसे कुछ अनुभव हमारे जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल एक नई धारा देते हैं। तो आप जी शुरू करें जी प्लीज। जी। जी। देखिए, एक एक्सपीरियंस जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, जो मेरी लाइफ का एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। और हुआ क्या कि चलिए उस एक्सपीरियंस को सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उससे कुछ रिजल्ट निकले। वो फ्रूटफुल था कि गीता लिखी गई, और गीता को बहुत से इंस्टीट्यूट ने सम्मानित भी किया। तो एक पहचान बनी उस अनुभव का। आप ये कह लीजिए कि उसमें से जो निकलना था वो फलीभूत हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर भी होते हैं जिनकी ना तो हमारे पास कोई डेफिनेशन होती, कोई परिभाषा नहीं है हमारे पास। और दूसरा, और उनका ये भी रहता है कि उससे ऐसा नहीं कि जैसे एक एक्सपीरियंस से मुझे गीता लिखी गई, एक ऐसा आदेश आया। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जिनसे ऐसा नहीं कि आप कोई सोसाइटी में उसके थ्रू कुछ काम कर पाए, लेकिन वो आपके पर्सनल लेवल पर आपको चेंज कर देते हैं। वो बड़े अजीब चीजें हैं। उनको कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप उनको कह नहीं सकते। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जो लोगों को कहता है कि अब वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ रख सकें। अदरवाइज तो एक्सपीरियंस कई दफा ऐसे होते हैं कि इंसान खुद से भी नहीं कह सकता। उसे बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि होता क्या है, मैंने लाइफ में महसूस किया कि जिसकी हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, जिस बात की हम डिफाइन नहीं कर सकते, उस बात को ना तो समाज स्वीकार करता, और ना ही उसे हम भी स्वीकार कर पाते। लेकिन वो हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ी कश्मकश चलती है। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बतलाऊंगा। बचपन की बात है। लगभग उम्र रही होगी 3.5 4 साल। उन दिनों मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, काफी ज्यादा। तो जैसे बच्चों को कह दिया जाता है कि बेटा, चिकन पॉक्स को हमारे समाज में कहते हैं ना, माता होगी। तो फादर ने मुझे कहा कि बेटा, तुझे माता हुई है, माता रानी आएगी, तुझ में छींटा मारेगी और तू ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा अच्छा है सब। सुनी मैंने भी वो सरसरी बात। तो ओपन छत पे सोने का रिवाज होता था उस जमाने में। मैं अपने पिताजी के साथ सोया हुआ था। सुबह का वक्त था। एकदम ऐसा लगा जैसे हाथ में किसी ने पानी लेके ऐसे छींटा मारा। मुझे पूरे फेस पे, शरीर पे छींटा महसूस हुआ। और मैं एकदम उठा, और मुझे सामने देवी दिखाई दी। मैंने अपने फादर को उठाया। मैंने कहा, आप जो कह रहे थे ना कि माता रानी आएगी, तुझे छींटा मारेगी तो ठीक हो जाएगा। तो अभी माता ने मेरे को छींटा मारा है। तो और मैं ठीक हो गया, मेरे दाने देखो सारे झड़ गए।
तो उन्होंने भी जैसे नींद में बच्चे की बात को लेते हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है। तो आगे कच्ची उम्र थी, बच्चों के साथ खेलता, दोस्तों के साथ खेलता सब जगह, लेकिन वो बात दिमाग में। और कुछ समझ ना आए, जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो यूं लगे कि उस बात को मैं कैसे भी करके झुटला दूं, कि मैं खुद ही अपने आप को ये कह दूं कि वो झूठ था, कि ऐसे ही हो गया होगा। फिर मुझे लगे यार ऐसे तो हुआ ही नहीं, जब मैं, तो मैं अपने आप को कैसे कहूं, बड़ा अजीब। और किसी को कहूंगा तो पागल भी कहलवा सकता हूं कि अच्छा लोग हंसेंगे। मैंने कहा करूं क्या। फिर ये जो एक्सपीरियंस था जिसको मैं किसी को कह भी नहीं सकता था, अपने आप को के लिए भी नहीं उसको झुटला सकता था, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं लाइफ जीता रहा। उसने क्या किया, ये जो एक द्वंद चला ना अंदर, कि मैं अपने आप को इनकार भी नहीं कर सकता, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको इनकार भी नहीं कर सकता, और उसकी मेरे पास कोई डेफिनेशन भी नहीं है, समाज में किसी से कह नहीं सकता। तो इस कश्मकश ने ना पता नहीं क्या किया, बड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा दी। बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हो गया था मैं। तो जैसे बच्चों के साथ मैं खेलता पार्क में, तो अपने दोस्तों से भी मैं कहता कि तुम्हें पता है हर चीज जिंदा है, हर चीज जिंदा है। तो वो बोलते अच्छा, हर चीज जिंदा कैसे होती है, पत्थर भी जिंदा है। तो वो हंस पड़ते। तो मैं बड़ा अजीब महसूस करता। मैं अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा तुझे पता है हर चीज जिंदा है। उसने कहा कैसे हर चीज जिंदा है, तो ये देख पत्थर पड़ा है, ये मिट्टी पड़ी है, ये जिंदा थोड़ी है। जिंदा होते तो ये चलते, जैसे बच्चे बात करते। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जिंदा होते तो चलते। पेड़ भी तो जिंदा है, वो चलते नहीं, उनपे फूल भी उग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो जिंदा है। तो मैंने कहा हम कितनी बड़ी गलती करते हैं कि हम पेड़ को जिंदा मान लेते हैं और मिट्टी को मुर्दा। अब मुर्दा माँ के गर्भ से जिंदा बच्चा थोड़ी पैदा होगा, जिंदा माँ के गर्भ से ही तो जिंदा बच्चा पैदा होता है। मैं कहा तो मिट्टी को हम ऐसे ना माने। तो ठीक, थोड़ा थोड़ा मैं समाज से कटने लगा, कि मुझे लगता था कि लोग मुझे थोड़ा सा अजीब, वो, मैं थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग था। तो फिर मुझसे एक ने कहा कि पत्थर जिंदा थोड़ी होता है। मैंने कहा पत्थर भी जिंदा है। वो कह रहे कैसे। मैं कहा पत्थर भी ना राख हो रहा है, वो भी धीरे धीरे चल के राख हो रहा है, सब चीज जिंदा है। तो फिर क्या होने लगा, एक बार मेरे स्कूल बैग को मेरी सिस्टर ने खोला, तो वो एकदम चिल्लाई। मेरे मदर फादर को उसने इकट्ठा कर लिया। मेरे स्कूल बैग में ना छोटे छोटे पक्षियों की, जानवरों की हड्डियां होती थी। मेरा बैग उससे भरा होता था। मैं कहीं पे भी रास्ते पे कोई छोटी हड्डी दिखती थी तो उसको उठा लेता था, कि इसके ऊपर जीवन चला हुआ है, ये किसी पक्षी की हड्डी है। ऐसा बचपन में बहुत ज्यादा रहा। तो वो सेंसिटिविटी बढ़ गई। उस सेंसिटिविटी बढ़ने का कारण क्या था, कि मैं उस बात को झुटला नहीं पा रहा था, कि कैसे झुटलाऊं कि वो सामने देवी और छींटा, वो मैं उसको ये नहीं कह सकता था कि दैट वाज इमेजिनरी, वो नहीं था इमेजिनरी। तो लेकिन मेरे पास इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। आगे बड़े होते गए, घर परिवार बस गए, बाल बच्चेदार हो गए, लेकिन वो बातें तो नहीं गई दिमाग से। फिर सडन ये भगवान कृष्ण वाला एक्सपीरियंस हुआ, गीता लिखवा दी गई। ऐसे अब जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, उम्र हो गई, तो पीछे लौटना आसान है। एक बच्चे के लिए तो बड़ा मुश्किल था कि ये क्या हुआ, ये छींटा क्या लगा, ये क्या हुआ, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। लेकिन अब बातें समझ आ रही हैं कि ये कुदरत आपसे बात करती है। जैसे कोई फल पक जाता है पेड़ पर, तो ऐसा नहीं कि मिठास
कहीं बाद में आएगी, मिठास उसमें एंटर हो जाती है। ऐसे ही इस कुदरत में जब मुझे लगता है कि कई जन्मों की यात्रा के बाद कोई पकता होगा, तो कुदरत उसके साथ जुड़ जाती है और अपना काम करने लगती है। ये बात है जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था 22 जनवरी 2006 भगवान कृष्ण से जब मैं मिला। फिर ये बात मेरा लिखने का प्रोसेस चला, उसका एडिटिंग का चला, प्रिंटिंग प्रोसेस चला। फिर करते करते 2012 में मेरी बुक आ गई थी। फिर वो कुछ एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी के रेडियो, यहाँ से ऑन एयर भी होने लगी। फिर इसी सिलसिले में ये बात है 30 अक्टूबर 2013, 30 अक्टूबर 2013 को मैं हिसार गया था। मेरे इन लॉज हिसार है। तो वहां पे जब मैं गया, वहां पे एक वो है, क्या नाम है, कोई मठ है। उनके एक साधु थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी गीता हमें भी देकर जाइए, हम भी इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कुछ कॉपीज में देने गया था उस टाइम। कोई उन्होंने 300 कॉपीज मंगाई थी, वो मैं देने गया था। तो वहां मैं गया। तो ये होता है कि रात को मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ, हम एक अलग रूम में सो रहे थे। वाइफ और मदर इन लॉ वगैरह सारे अलग रूम में थे। तो उस दिन क्या होता है, रात को लगभग कोई अगर टाइम कहूं तो होगा कोई 3 1 बजे का, 3 3:30 के आसपास का टाइम था। उस वक्त एकदम जैसे आसमान को चीरती हुई एक तेज आवाज, बहुत तेज आवाज मंत्रों की। वो मंत्र भी कभी भूल नहीं सकता मैं। वो आसमान को चीरती हुई आवाज तो थी, और वो ऐसे थी जैसे मेरे भीतर से चल रही है वो आवाज। वो मंत्र आज तक नहीं भूलता मैं। ओम मोक्ष मंगलम 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 हरि। इतना तेज था वो, लाउड, कि मैंने कहा ये क्या है। और तभी एकदम मेरे साथ ये हुआ कि गीता तूने लिख दी है, वो तेरा काम हो गया। अब तुझे दो दर्शन तेरे हैं, वो तुझे करने हैं, एक प्रेम का, एक मोक्ष का। मैंने कहा पर उसमें तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, प्राण ये नहीं रहेंगे, ये बॉडी के बिना ही होते हैं दर्शन, और बस तेरे दो ही दर्शन रह गए और फिर आगे चलना है हमने। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये दर्शन। तो मैंने कहा मेरे तो बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैं ये कोई चक्कर थोड़ी है। मैं कहा मेरे को जब कहा कि गीता लिखो, मैंने गीता लिख दी, और अब गीता आगे उसको फैलाव भी कर रहा हूं। मैं कहा मैं नहीं करूंगा दर्शन। तो एकदम उन्होंने कहा कि चलो तेरे को दिखा देते हैं आगे कि तेरे दो बच्चों को, एक को सूर्य को, एक को चंद्र का, हमने तेज दे दिया है, तेरे को फ्यूचर दिखा देते हैं, वो सेटल्ड है, तब तो चल। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो उस वक्त मैं गिड़गिड़ छटपटा रहा हूं। फिर मैंने उनको दुहाई दी, मैं कहा तुम्हें मेरी वाइफ नहीं दिख रही? वो नहीं तुम्हारे को कह रही कि कि मैंने अभी नहीं जाना, मैं यहां पे रहूंगा? तो मैं कहा तुम किसी की भी नहीं मान रहे, ये क्या बात है? तो अब वो ऐसा नहीं कि कोई, मुझे कोई लोग दिख रहे थे, एक बस एक फोर्स थी बड़ी अजीब, बड़ा अजीब कमांड। और मुझे पता था कि बस गया, शरीर गया, अब निकल जाएगा सब। इतने में ही अचानक भगवान कृष्ण दिखे फिर, और उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया। और उनके इस हाथ करने में बस एक इशारा ये था कि भाई जब तक ये नहीं कहता तब तक नहीं, जब ये कहेगा तब। एकदम फोर्स हट गई, एकदम फोर्स हट गई। ये दूसरी बार मैं भगवान कृष्ण से मिला था। इस बार भगवान कृष्ण की जो बॉडी थी ना, दैट वाज ब्लू, वो नीले नीले रंग की थी। तो वो फोर्स हट गया। फिर उसके बाद मुझे नहीं ध्यान कि शायद थोड़ी देर आंख लगी या नहीं लगी। मैं फिर उठा, और मैं वेट कर रहा था कि सभी उड़ जाए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही बड़ा अजीब हुआ था। फिर मैं वेट करने लगा कि मेरी वाइफ उठ जाए। लेकिन
अ, मैं मेरी फिर मदर इन लॉ थोड़ा जल्दी उठी, उन्होंने कहा क्या बेटा चाय पीनी है? मैंने कहा नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी, वो उठेगी तो उसके साथ ही पी लूंगा। कहते अच्छा। तो करते करते फिर लगभग 6:30 7 बजे का टाइम था, वाइफ भी उठ के आई। चाय, मैंने कहा जब पीछे कुर्सी बिछी हुई है वहीं बैठ के चाय पियेंगे। तो आई, मैंने कहा तुझे पता है कि कल रात को क्या अजीब हुआ मेरे साथ? उसने जो बोला मैं भी दंग रह गया। उसने कहा हाँ मुझे पता है, कल आपकी डेथ हो गई थी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कह रही आपको नहीं पता, मैं भी उस कमरे में इतना गिड़गिड़ाई हूं कि इनको नहीं जाने देना, कि ये नहीं जाएंगे। उसने रोका। फिर मेरी मदर इन लॉ को हमने शेयर की ये बात, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने घर चले जाओ। तो हम फिर हिसार से उसी दिन फरीदाबाद वापस आ गए। अब ये मेरे को, जैसे वो छींटा लगने वाली बात या भगवान कृष्ण का दिखना कि चल गीता लिखने के लिए कहना, फिर ये क्या हुआ, मैं इसमें बहुत अजीब हो गया। बहुत अजीब। इतना अजीब कि मैं रात को सोने से डरने लग गया था कि फिर कुछ ना ऐसा हो जाए। और बहुत बहुत डर गया फिर मैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था अध्यात्म का। और मुझे लगता था अध्यात्म मीन्स चार्मिंग स्माइलिंग फेस, कूल, जैसे रामायण के अरुण गोविल की तरह ऐसा ही होता होगा अध्यात्म। ये नहीं पता था कि अगर ये गलती से खुल गया तो क्या हालत होती है। क्या हालत होती है, आदमी को समझ नहीं आता किसके आगे हाथ जोड़ो और ये कहूं कि मुझे मेरा शरीर इसको सहन नहीं कर सकता हो। तो वो एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं डरने लग गया कि सो नहीं पाता था, मुझे लगता था वही हो जाएगा, वही कुछ दिख जाएगा, वही कोई फोर्स आ जाएगी। फिर ऐसे में बहुत डरा। फिर मेरे, हम रेडियो पे प्रोग्राम्स करते थे, एक काफी मेच्योर एज के प्रोफेसर थे, बनोट साहब, इंग्लिश के। मैंने उनको डरते डरते चाय पीते हुए कहा, मैं कहा मुझे ना ऐसे ऐसे फोर्स आती है, और मैं गीता भी लिख चुका। मुझे लगा शायद मैंने वो कमांड फॉलो कर दिया, अब बस हो गया होगा। अब वो कह रहे हैं ऐसे दो दर्शन बचे हैं। मैं कहा बड़ी मुश्किल से जी भगवान कृष्ण ने आके जान बचाई। मैं कहा अब क्या करूं, मैं तो इसमें घिर गया। फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा, इतना एनलाइटेंड मैं भी नहीं हूं, तू ना, उन्होंने मुझे बताया कि उपकार सागर जी, उपकार सागर भारद्वाज, प्रोफेसर डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज, वो काफी एनलाइटेंड वृद्ध व्यक्ति थे, इंग्लिश के प्रोफेसर। अभी 2020 में उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि उनके पास चला जा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके पास गया। मैं अंकल जी बोलता था उनको। मैं पैरों के हाथ लगाए और उनको सारी कहानी बताई कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। और अब तो मेरी वाइफ भी इतना डरने लगी है कि उस तक के साथ ये सब महसूस होता है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तू अपनी वाइफ को भी लेके शाम को मेरे पास आ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया उनके पास। वो बड़े सिद्ध व्यक्ति थे, क्वालिफाइड, जिंदगी भर इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी वगैरह भी कराते रहे। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बॉडी में मुझको छुआ। और मुझे ये अंदर से फीलिंग थी कि जो अध्यात्म पे मुझसे ऊपर लेवल का पैठ रखता होगा वही मुझे इससे निकलवा सकता है, नहीं तो ये मेरे बस का नहीं है। मैं कुदरत को मैं कमांड नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने किया। फिर ये बात 2013 की ही बात होगी, 13 दिसंबर की बात होगी। बस फिर उसके बाद मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ठीक रहा। फिर उसके बाद बस फिर यही रहा कि चलो गीता का जो बोल सकता हूँ, कहीं सेमिनार है, कहीं यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम है, तो मैं वो बोलता रहा। लेकिन अजीब क्या रहा कि आज भी अगर मैं इन बातों को देखूं तो कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास।
फिर डेफिनेशन भी कुछ इन चीजों की गीता से ही निकली। मैं अंतिम उस पे बात करता हुआ बात को विराम दूंगा। जैसे गीता में पता लगा कि हमारी बॉडी होती है पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और इसमें मन है। जैसे थर्मामीटर में पारा होता है, ऐसे इसके अंदर मन है। और फिर एक बुद्धि है जो मन को भी चेक करती है। जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं, कोई स्वाद चीज देखी, हालांकि घर से खाना खा के आए हैं, तो आदमी का मन होता है ये खा लो, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, तेरा मन कर रहा है, तुझे भूख नहीं है, ऐसे मत कर, शरीर खराब होगा। तो मन से सुपीरियर बुद्धि है, वो चेक रखती है मन के ऊपर, मन को वही कमांड दे सकती है। ऐसे ही मुझे पता था कि मुझे कोई अगर इन चीजों से बाहर निकाल सकता है तो मेरे से ऊपर की पावर निकाल सकती है। दैट वाज मिस्टर उपकार सागर भारद्वाज। तो उन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला। अब समाज में होने क्या लगा, मन को सब जानते हैं, बुद्धि को सब जानते हैं, इसके आगे कोई नहीं जानता, इसके आगे कोई नहीं जानता। इसके आगे एक्सपीरियंसेस है, अनुभव, आभास का क्षेत्र है। जैसे मैं अकेला भी बैठा हूं कहीं, मैं महसूस करता हूं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, कुछ है। वो क्या है, उसकी मेरे पास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये अंदर से महसूस होता है कि कुछ है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप जब पैदा हुए तो स्टार्ट हो गए, आप मरेंगे तो आप एंड हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, कुछ था जिसने मेरा रूप धरा, कुछ है जो मैं चिता में जल भी जाऊं तो भी बचता है। उसी को फिर जाना गीता में कि शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, उस कंटेंट को जाना। और फिर ये चीजें भी पता लगनी शुरू हुई कि कैसे इंसान इस जो सुपर पावर है उसके साथ एक हो जाता है, और वो आपके साथ एक होकर एक जीवन चलने लगता है। तो उसकी कुछ डेफिनेशंस बाद में गीता से ही उसका जवाब मिला। जब तक ये जवाब नहीं थे तब तक वो एक्सपीरियंस बड़े बेचैन करते थे। लेकिन आज भी ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बेचैन नहीं करते। अगर कुछ नया सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं होती। और जिस बात की आपके पास डेफिनेशन नहीं है ना, उसमें बुद्धि बड़ी बेचैन हो जाती है। एक आप यूट्यूब पे डिबेट भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं, ये बात ये नहीं कि मैं ही कह रहा हूं, ये जो सदगुरु हैं और श्री श्री रविशंकर हैं, इनकी डिबेट है जावेद अख्तर के साथ। उस डिबेट में ही यही है, जावेद अख्तर कह रहे हैं नथिंग बियॉन्ड माइंड, कि कुछ भी दिमाग से बाहर नहीं है। और उस वो जो श्री श्री रविशंकर है या सदगुरु है, वो उस बात को कैसे समझाएं अब? क्योंकि किसी बात को अगर समझाया जाता है, समझाते ही वो एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज जो दूसरे को बता रही है, तो वो कहते ही बुद्धि का पार्ट हो जाता है, ब्रेन अपने माइंड का पार्ट हो जाता है। तो जब वो माइंड का पार्ट हो गया तो दूसरा भी कहेगा अरे, मैं कह तो रहा हूं नथिंग बियॉन्ड माइंड। तुम लैंग्वेज से समझाओगे, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ तरीके से समझाओगे, सब कुछ माइंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माइंड जो है, हमें एक हेल्पफुल इक्विपमेंट मिला है, इस कुदरत ने बनाया है, ना कि इस माइंड ने कुदरत को बना दिया। अभी गलती क्या हो रही है, जिसको हम लॉजिकल टॉक बोलते हैं, वो लॉजिकल टॉक या हम कहते हैं साइंटिफिक बात, वो हम ये कहते हैं कि जो भी है वो माइंड के अ, अंतर्गत है। ऐसा नहीं होता। माइंड कुदरत के अंडर है, ना कि कुदरत माइंड के अंडर। आप बात को समझिए। मुझे
इस कुदरत ने रचा, और उसने मुझे एक हेल्पफुल इक्विपमेंट भी दिया, दिमाग, और बड़ा उपयोगी है। अब मैं कहने लगूं दिमाग के बाहर तो कुछ होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम जो सेंसिटिविटी है, जो मैं ये कह रहा था कि मैं बचपन से महसूस करता था कि हर चीज जिंदा है, घास भी जिंदा है, पत्थर भी जिंदा है, मिट्टी भी जिंदा है। ये जो सेंसिटिविटी है, किसी चीज को महसूस करना, कि चाहे मेरे पास डेफिनेशन नहीं है पर मैं महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं। जैसे किसी के प्रेम को महसूस करना, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करना। हमारे पास दिमाग है, तो इस दिमाग से ऐसा नहीं कि हर बात का लॉजिक देके उस अनुभूति को खराब कर देना। जैसे एक इसमें एक चुटकुला भी है। एक विज्ञान के टीचर थे, वो किसी अ, अपने कुलीग, कोई लेडी उससे इम्प्रेस थे, नहीं, हाँ, तो वो हर बात लॉजिकल कहा करते थे। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये लेडी जा रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो दूसरे आदमी ने मजाक कर दिया कि अरे यार क्या जा रहा है, 90% तो पानी है। तो कहने का भाव, एक व्यक्तित्व का होना, उसको ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता माइंड के तरीके से कि वो 90% पानी है। तो वो उससे बड़ी एक पहचान है, एक बड़ी एक बात है। इस अनुभूति के जगत को ही साहिर लुधियानवी कहते भी है, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। तो कहने का भाव, हमारे पास, हम मजबूर है कि हमारे पास कुछ डेफिनेशन हो, लेकिन डेफिनेशन हुए बिना भी चीजों की प्रेजेंस है। जैसे मैं आप एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ आज इंटरनेट है, टेलीफोन है। ये क्यों है? क्योंकि किसी ने ये महसूस किया कि हम सब कनेक्टेड है। पहले ये महसूस किया गया, ये अनुभूत किया गया, उसके बाद ये सेकेंडरी था कि इसके लिए कुछ इक्विपमेंट बन जाए और ये प्रूव हो जाए, और वो हो गया। लेकिन पहले तल पे क्या है? पहले तल पे है अनुभूति, कि मैं महसूस करता हूं कि हम सब कनेक्टेड है। यहां और अमेरिका में बैठा आदमी भी कनेक्टेड है, यहाँ पे और चांद में बैठा भी कोई कनेक्टेड है। तो ये हम सब कनेक्टेड है, विदाउट एनी डिले। हम आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि होल यूनिवर्स इज ऑर्गेनिक यूनिटी, ये एक शरीर की तरह इकट्ठा है। हाँ, उसके लिए हमने फोन नेट इजाद कर लिया, एक अलग बात है। ऐसी बहुत सी अनुभूतियां, अगर उसके लिए कुछ इजाद नहीं भी हुआ, आगे होगा, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो चीज है ही नहीं। जैसे इसी में एक अंतिम बात मैं अपनी रखता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, यानी जो कुछ उतर रहा है। विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे होल वर्क यूनिवर्स इज कनेक्टेड, तो हमारे पास नेट है। अब ऐसे ही अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज अपने आप में वजूद नहीं रखती। ज्ञान वजूद रखता है। हाँ, ज्ञान जस्टिफाइड कब होता है? जब वो विज्ञान का रूप ले लेता है, उसकी जस्ट हमारे पास जस्टिफिकेशन आ जाती है, एक डेफिनेशन आ जाती है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक उसकी जस्टिफिकेशन नहीं आई या उसकी डेफिनेशन नहीं आई, तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है। तो ज्ञान वो है जो सदा है, और विज्ञान वो है जो बाद में हम सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, और पूरी सोसाइटी उसके हिसाब से चलती है। जी। आशुतोष जी, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाया कि ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि ज्ञान जो है वो आत्मा के कण कण में बसा हुआ, आत्मा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जी। क्योंकि वो उस परमात्मा की संतान है जो परम ज्ञान है। उसकी संतान ये आत्मा भी अपने आप में ज्ञानी ही है।
और जहां तक आपने जी विज्ञान की बात बताई, विज्ञान का एक अपना लिमिटेड दायरा है। विज्ञान प्रूव जी। करता है कि आत्मा है, लेकिन वो आत्मा को दिखा नहीं सकता। उसे उसे हम्म। है, कहते हैं ना कि वो एक शेप साइज में, आकार में नहीं, लेकिन आप आत्मा को महसूस, जैसे आपने बताया कि हम जी किसी चीज की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब हम उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दे सकते कि वो ऐसा है, एक ऊर्जा के जी तरीके जी। से। आपने जो बिल्कुल। अपना अनुभव बताया आशुतोष जी, मैं उसमें से कुछ पूछना हम्म चाहूंगी आपसे। हम्म। जैसे जी आपने जी। बताया कि आपको बचपन में जब आपको चिकन पॉक्स हुआ था, तो आपके पिताजी हम्म ने कहा था माता आएंगी, पानी की छींटे देंगी और आप हम्म। ठीक हो जाओगे। आपने बोला जी। कि मैंने माता को देखा था, हाँ उनके हाथों से छींटे मेरे हाँ शरीर पर आए थे। जब हाँ। आपने जी माता को जी। देखा था, तो वो माता के का रूप कैसा था? वैसा ही जैसा हम पिक्चरों में, फोटोज में देखते हैं कि एक नौ हाँ हाँ। हाथों वाली एक देवी खड़ी है, बिल्कुल लाल साड़ी में, श्रृंगार में, क्या वैसे ही भव्य रूप था हम्म। उनका? जी वो एक बहुत छोटी उम्र थी तो पूरा नहीं बताऊंगा, बता पाऊंगा, लेकिन ब्लू कपड़े और अ, वो 8-10 हाथ नहीं, नॉर्मल 2 हाथ, नॉर्मल ओके। 2 हाथ। हाँ। ओके। और देखने में एक वैसी ही स्त्री थी जैसे हम जैसे होते हैं लेडीज, और इस सोसाइटी में वैसी ही थी, सुंदर सी? जैसा ये माता की जो प्रचलित पिक्चर्स हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट वही वही ओके। वही। वो आपने हाँ कहा कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, ये एक सपना भी नहीं था, ये साक्षात हाँ आपके हाँ साथ हाँ। हुआ था। जी जी तो जी। वो जो पानी के छींटे आपके शरीर पर पड़े थे, क्या वो वाकई पानी के हम्म। छींटे थे? आपने देखा था वो पानी हाँ की बूंदें, या हाँ सिर्फ हाँ। महसूस किया था? नहीं 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 नहीं, पूरी क्लियर बूंदे थी। वो पूरा यूं हाथ लगाया, पूरी बूंदे थी। और उसके बाद मेरे जो जैसे दाने थे ना, वो एकदम सडन जैसे झड़ जाते हैं ना, वो झड़ गए थे, वो एकदम झड़ ओके। गए थे चीटा लगते ही। हाँ तो यानी आपके पिताजी के जो शब्द थे वो आपके लिए मतलब कहते हैं साकार रूप में सच साबित हुए। माता ने दर्शन दिए, छींटे डाले, ऐसा हाँ होता नहीं, क्योंकि जनरली जैसे मुझे भी बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि पानी मारने से माता के हम छींटे मतलब ठीक होंगे। हाँ लेकिन हाँ ठीक हम भी हुए, लेकिन एक समय के साथ जैसे हाँ धीरे हाँ। धीरे एक प्रोसेस में ठीक हुए। लेकिन आपके हाँ जी क्योंकि हाँ जी। मन में वो विश्वास, कहते हैं ना भगवान को आप विश्वास से देख सकते हो, विश्वास से ही उनको फील कर सकते हो, तो शायद आपके मन में वो हम्म बाल उम्र में आपके मन में हम्म। वो विश्वास पक्का हो गया था कि माता आएंगी तभी मैं ठीक होऊंगा। तो शायद उस जी विश्वास को पूरा करने के लिए, एक बच्चे के मन के भाव को परमात्मा ने एक अपनी शक्ति के रूप में किसी को भेजा कि आप जाएं और उस बच्चे को ठीक करें, उसके मन के विश्वास को कायम रखें। हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई डेफिनेशन तो है डेफिनेशन। ही नहीं, बस हाँ। नहीं है, जी। नहीं है। बस जी ये है जी। कि हाँ, अजीब महसूस जो चीजें की, वो की। जो आपको वो जो मैं बता ही रहा हूँ कि मंत्र उच्चार, या उस वक्त मेरी वाइफ और मेरे साथ सेम फीलिंग आ जी। जाना, अब मेरे पास इस बात की कोई परिभाषा तो है ही नहीं, अच्छा है ही आशुतोष नहीं, जी, क्या इसी में से कह मैं सकते। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, ये हाँ। मेरे मन में आ रहा था जब आप बता रहे थे कि आपके साथ, हम्म। जब आप अपने जो है ब्रदर इन लॉ यानी आपके साली के साथ आप एक हम्म। कमरे में सो रहे हाँ। थे, जी आपकी जो जी वाइफ जी हैं वो अपने माता पिता के साथ एक दूसरे कमरे में सो रही थी, और जी। जब आपने सुबह उन्हें बताया कि आपके साथ जो हाँ घटना हाँ घटी है वो एक दूसरे कमरे में होते हुए, और ये हाँ जी हाँ अर्धरात्रि जी। की बात है, लगभग आप 3 बजे के आसपास का समय बता तीन। रहे हैं। जी तो जब वो जी घटना जी। उनके साथ हो रही थी, तो उन्हें भी ये चीज पता चल गई थी कि कहीं आपके साथ कुछ हो रहा है। तो यानी हाँ कि उस जब वो घटना, वो कोई सपना नहीं था, वो सच थी, वो घट रही थी, हाँ और हाँ। उसका उसके बिल्कुल। साक्षी आपकी पत्नी भी थी। वो कमरा पत्नी दूसरा भी हो बिल्कुल। सकता है, लेकिन मतलब हाँ जी। उन्हें भी वहां पे उपस्थित किया गया था कि अब हम इनके जी। प्राण लेकर जा रहे हैं, और वो आपको बचा रही जा थी। रहे। हाँ, वो खुद मतलब बड़ी जैसे लगता है ना कि कोई बैगिंग करता है कि भाई हम्म। इनको ऐसे मत मत लेके जाओ। वो रो रही है अपनी तरफ से, चीज रोक रही है। वो सेम उसके साथ चल रहा था। और इधर मैं कह रहा था कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरी वाइफ रो रही है, तुम उस पे उसकी बात नहीं मान सकते। इस टाइप से चल रहा था। पहले तो बच्चों का दुहाई दी कि भी मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जाना चाहता। फिर वाइफ की दी। फिर सुबह उठे तो फिर चाय के वक्त पता लगा, उसने कहा कि मुझे, मैंने कहा तुझे पता क्या हुआ, उसने कहा हाँ, आपकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा अजीब, मैं क्या बोले इन बातों के बारे में, कुछ बोलने को है तो है नहीं। हाँ, बस यही है कि हाँ, गीता पढ़ते हैं, कुछ अच्छे महापुरुषों की गुरबाणी सुनते हैं, गुरु नानक की वाणी है, तो थोड़ा अ, अंदर अच्छा लगता है। बाकी डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है, ये बड़ा अजीब, बड़ा मिस्टीरियस वर्ल्ड है, कुछ भी नहीं कह सकते।
तो आशुतोष जी, अभी तक जितनी भी आपने बातें बताई, बहुत गहराई से आपने चीजों को समझाया कि ऊपरी सतह पर तो चीजें बहुत शांत लगती हैं, लेकिन जब हम उसमें गहराई में उतरते हैं तब हमें उसकी डेप्थ का पता लगता है कि ये दुनिया जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे एक राज छुपे हुए हैं। और जहाँ आप अगर बात करें इस पूरे यूनिवर्स की, तो ये पूरा यूनिवर्स साक्षात ब्रह्मांड जीवित है। आपने जैसे बताया, आपकी जी बात में मुझे बहुत जी। अच्छा लगा। शुरुआत में आपने बताया था कि एक मिट्टी जिसे हम कुछ भी नहीं मानते, हम्म, जिसे हम एक मुर्दा रूप में देखते हैं, या जी पत्थर जिसे हम बिल्कुल जी एक बेजुबान मानते हैं, वो पत्थर, एक छोटा सा टुकड़ा एक पत्थर का अगर आप नदी में देखें, तो इतना बड़ा पत्थर घिसते 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 एक बालू जिसको हम कहते हैं रेत का रूप ले लेता है। वो जी पत्थर ही तो होती है जी जो घिसकर एक रेत के रूप में जी आती है, जी उसका भी अस्तित्व तब जी समाप्त हो जाता है। फिर आपने जी मिट्टी का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक माँ के गर्भ से तभी संतान की उत्पत्ति होती है जब माँ खुद जीवित हो। तो मिट्टी जी बिल्कुल। यानी कि जो प्रकृति की जो धरती माँ है हमारी, वो जीवित है, जी जीवित अवस्था में है, तभी तो फल फूल उसके अंदर से निकल कर जी प्रकट होते हैं। और हम जी वो जो धान, वो पेड़, वो पौधे, जिनसे हमारा जी जीवन चल रहा है, जीवन तो चलता है बिल्कुल। सब कुछ बहुत आपने, आपकी इस बात में इतनी सुंदर था, मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी ये बात कि सब कुछ जीवित है। जी बस उसे देखने का, जी उसके साथ जुड़ने का, कम्युनिकेट जी करने का एक तरीका होता है जो आम आदमी नहीं समझता। और आप बहुत जी बचपन से ही उन सब चीजों को समझने लगे थे गहराई से, इसलिए शायद समाज ने आपको किनारे कर दिया, क्योंकि समाज में भीड़ चाल लोगों को पसंद है कि जैसा मैं सोचूं वैसा तुम सोचो। अगर तुम हटकर सोचोगे या तो तुम पागल करार कर दिए जाओगे, या कहा जाएगा जब इसकी ये मंद बुद्धि है। मैं इस चीज को जी बहुत जी अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आपके अंदर वो गहराई थी, आपने वो, आपके साथ वो जो संस्कार थे आत्मा के, वो जी गहरे रूप जी में आपके अंदर छपे हुए थे, जो पूर्व जन्म से शायद आए होंगे। तभी आपसे ये जो जी दो काम आपके जीवन में हुए, साक्षात कृष्ण के दर्शन करना, गीता लिखवाया जी जाना, ये एक आम व्यक्ति से बिल्कुल नहीं होता। और मैं आपसे चलते चलते बि- एक प्रश्न और करना चाहूंगी आशुतोष जी। जी मैंने जी देखा है कि ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है बहुत ही चुनिंदा लोगों के साथ होता है, बहुत ही लिमिटेड जी लोग होते जी हैं। आज इस सृष्टि पर करोड़ों की जनसंख्या है, मिलियंस में लोग हैं, जी लेकिन सब लोग नियर बिल्कुल डेथ एक्सपीरियंस नहीं फील करते, कुछ चुनिंदा लोग करते हैं। और मुझे लगता है वो चुनिंदा लोग शायद परमात्मा के ही चुने गए लोग होते हैं, जिनसे कुछ उनको अलग कुछ करवाना होता है, दिखाना होता है, तभी उनको वो जी एक्सपीरियंस करवाया जाता है। आपका इस बारे में क्या जी कहना है? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि पेड़ पर फल पक गया, तो ऐसे ही अगर हम इस जगत को, गीता कहती भी है कि यह जगत एक उल्टा वृक्ष है, तो इस पर अगर कुछ पकता है अपनी यात्रा के, जन्मों की यात्रा से, जैसे कभी वो कच्चा फल भी था और कभी वो पक गया, जब वो पक गया उसमें मिठास रस तो अपने आप से आ जाता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई ऐड करना पड़ता है। जैसे नारियल अपने आप पका तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर रस को इंजेक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जब हम इस जगत रूपी वृक्ष पर जब कोई पकता है, जो मैंने महसूस किया कि जब वो कोई पकता है तो उसके अंदर ये रसधार, प्रकृति की, कुदरत की रसधार, अपना साक्षात्कार जो कुदरत करवाती है, ये अपने आप स्वतः ही आने लगता है, अपने आप स्वतः ही रसधार और मिठास आ जाती है। जो जीवन की मिठास कह लीजिए या रसधार कह लीजिए, ये अपने आप ही आ जाती है। ये अपने आप एक पकना कह लीजिए कि पेड़ पर फल पक गया। ऐसे ही मुझे लगता है कि बड़ी जन्मों की यात्रा से कभी जो पकता है वो पक जाता है। एक और मैं सोनम जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हम्म। कि अभी तक मैं YouTube पर देखता हूं कि कहीं पर भी मुझे ऐसा मिला नहीं, कोई भी अभी तक ऐसी वीडियो कि जहां पर सीधा ध्यान करवाया जा रहा हो। ध्यान क्या है ऐसा तो बहुत लोग बताते हैं कि ध्यान ऐसा है वैसा है, लेकिन ध्यान है क्या, उसको कैसे किया जा सकता है, और उस ध्यान में उतरकर कैसे दिव्य अनुभव किए जा सकते हैं। कि जैसे नदी को हम खाली किनारे से ना देखें, हम नदी के अंदर गोता कैसे लगा सकते हैं, वो जो अनुभव है वो ध्यान के, मैं चाहूंगा कि हम ऐसा कुछ करें। या तो मैं कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं या कुछ भी जो आपको उचित लगे, फिर उससे लोग जुड़े और ध्यान को, जो करने के इच्छुक है कि ध्यान वो सीखें, और फिर वो अपने जीवन में अक्सर उस ध्यान की प्रैक्टिस करके इसको साध सकते हैं। उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप
भी अपनी तरफ से श्रोताओं को कुछ कहें, और ऐसा कोई आयोजन हम बनाएं इसके लिए, ध्यान के लिए। बहुत सुंदर विचार हैं आशुतोष जी आपके। ध्यान के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और बहुत सारे जी लोग हैं जो कि आध्यात्म से जुड़े हैं और वो सीखना चाहते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, कैसे दिव्य अनुभूति को अनुभव किया जाए, कैसे परमात्मा के जी साथ जुड़ा जाए। आपका सुझाव मुझे बहुत पसंद आया है। हम ऐसा कर सकते जी हैं आशुतोष जी कि देखिए, हम इसको यूट्यूब पर लाइव नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इच्छुक ना हो। हम एक जी। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप ठीक का है जी। जो लिंक है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक वो मैं शेयर करूंगी। हम ठीक है जूम जी। का लिंक जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। एक पर्टिकुलर डे हम डिसाइड करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे, और उस ठीक समय है जी। और डेट के अकॉर्डिंग हम सब जूम के उस लिंक से जुड़ेंगे। और हम लाइव ठीक है। जो है वो करेंगे मेडिटेशन, वो आप कराइएगा। मैं भी उसकी एक ठीक है। पार्ट जरूर जरूर करूंगी। जरूर हाँ, तो जरूर मैं आप जरूर। वो मुझे लिंक शेयर कीजिएगा, मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। जी जरूर 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 तो व्यूअर्स, जरूर। अगर आप भी इच्छुक हैं ध्यान सीखने के, ध्यान की गहराई में उतरने के, आशुतोष जी के साथ एक ध्यान सेशन को करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। उसमें हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आशुतोष जी शेयर करेंगे। उस ग्रुप को हम सब ज्वाइन करेंगे। उस ग्रुप में ही किसी दिन, एक दिन हम समय और डेट फाइनल करके, और हम एक जूम का लिंक शेयर करेंगे और हम सब साथ में उस लिंक में जुड़ेंगे, और हम आशुतोष जी के साथ वो जो है ध्यान को कर कर फील करेंगे कि देखते हैं कि आशुतोष जी के साथ किया गया वो जो ध्यान का एक सेशन होगा उसमें हमें क्या अनुभव होता है। तो आशुतोष जी, थैंक यू, आपका फिर से धन्यवाद जी। करूंगी कि आपने ये एक बहुत अच्छा बहुत। सुझाव दिया है। और जी जो लोग ध्यान के करने के इच्छुक होते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसी चीजों के लिए आगे आते हैं। मैं जी। जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी आपके उस सेशन को। तो आज के लिए बिल्कुल इजाजत बिल्कुल। दीजिए। धन्यवाद। जी। धन्यवाद धन्यवाद।